फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 40% देन व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। मीन्स अगर किसी सर्कल के, मीन्स यहाँ हिंदी आप देख लीजिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्वेश्चन यही है कि मीन्स सर्कल के रेडियस को अगर 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट की इंक्रीजिंग होगी। मीन्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपका रेडियस में जो परसेंटेज इंक्रीजिंग कह रहा है वो है आपका 40%। कितना परसेंट है? 40%। तो इस 40% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो कितना होगा। आप इसको ऐसे चेंज करते हैं 40/100 ऐसे करते हैं। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा आपका 2/5 ऐसे आएगा। ये 2 जब 5 2/5। मीन्स आपको 6-7 क्लास में ये चीज़ पढ़ाया जाता है कि मीन्स परसेंटेज को किस तरह, मीन्स कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 100 से मीन्स डिवाइड कर दें, केवल इतना ही जान लेना इनफ नहीं है, उसके मीनिंग को समझना पड़ता है। तो जब आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में आप कन्वर्ट किए तो यहाँ ऐसे मीन्स 2/5 के फॉर्म में आया। तो इसमें क्या है कि मीन्स ये जो है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है दोस्त? ओरिजिनल वैल्यू है। मीन्स इसका एक मीनिंग होता है, इसका कुछ मीनिंग है। मीनिंग क्या है कि ये ओरिजिनल वैल्यू है और इसमें कितना आया आपका, मीन्स 2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका कहने का 40% रेडियस में इंक्रीजिंग का मतलब हुआ कि रेडियस पहले 5 था और 5 में फिर 2 क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। मीन्स 5 जो है वो बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। कहने का मतलब ये है कि 5 का जब आप 40% कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। आई बात समझ में? 5 का जब आप 40% कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो पहले रेडियस 5 था और बाद में उसमें कितना ऐड हुआ, 2, यानी कि बाद में वो कितना हो जाएगा, 7। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सपोज जो ओरिजिनल आपका रेडियस है ना, रेडियस वो कितना है, 5। कितना, 5। तो आपका एरिया कितना होगा यहाँ पे, इस आर के रेस्पेक्ट में एरिया कितना होगा। यहाँ से अगर आप एरिया निकालिएगा तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा। मीन सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल का एरिया कितना होगा, πr² होगा ना, πr²। तो यहाँ पाई हो जाएगा और आर के जगह पर क्या लिखिएगा, 5 का स्क्वायर। मीन्स ये आपका 25 पाई। अब यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में डायरेक्ट हम इतना लिख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका मीन्स ओरिजिनल रेडियस हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 40% इंक्रीज करने पर, तो जब ओरिजिनल आपका 5 था उसमें 2 इंक्रीज कर रहे हैं। मीन्स 5 का 40% कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो न्यू रेडियस होगा मीन्स 40% इंक्रीज करने के बाद जो आपका रेडियस आएगा वो कितना होगा, 7 होगा। क्लियर हुआ? 40% इंक्रीज करने के बाद रेडियस कितना होगा, 7 होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो न्यू एरिया आप निकालिएगा, यहाँ जो एरिया आप निकालिएगा ये क्या होगा, ये इसका भी फॉर्मूला होगा πr²। सर्कल का एरिया होता ही है πr²। तो यहाँ पाई लिखिएगा और r के जगह पर कितना लिखिएगा दोस्त, 7 लिखिएगा। क्लियर हुआ? तो ये कितना हुआ आपका, ये हो जाएगा आपका 49 पाई। ठीक है, तो एक आपका एरिया ये हुआ और एक आपका एरिया ये हुआ। तो ओरिजिनल एरिया ये हुआ और जब रेडियस में आप 40% इंक्रीज किए तो न्यू एरिया ये मिला। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मीन्स इससे ये कितना ज़्यादा हो रहा है, तो आप बोलिएगा कि 24 पाई। कितना दोस्त, 24 पाई। तो ये इंक्रीज हो गया, 24 पाई इंक्रीज हो गया। अब देखिए इसको 2 तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 25 पाई है ओरिजिनल है और जो ओरिजिनल है वो 100% का वैल्यू होता है। तो जब 25 पाई है तो एक पाई जो है, आप पाई को यहाँ पे हटा भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आप पाई को हटा भी सकते हैं। तो जब 25 है तो 1 जो है वो 4% को होल्ड करेगा। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल पूरा कितना है, 25। मीन्स 25 में
अगर वन की बात करें तो 1 जो है वो 4% को होल्ड करेगा, तो 1 जो है वो 4% को होल्ड करेगा और डिफरेंस कितना का आया है यहाँ पे 24, यानी कि 24 चौक मीन्स 24 इंटू 4 कितना 96% का क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। आइए इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। आप इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इतना ये बढ़ा, 24 क्या हुआ इंक्रीज हुआ, तो 24 आप पाई लिख दीजिए, इंक्रीज हुआ किससे, किस पर, ओरिजिनल आपका यही ना है 25 पाई, क्लियर, और इनटू 100 लिख दीजिएगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। पाई से पाई कैंसिल हुआ और 25 4 जा 100 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 96%, सॉरी यहाँ पे परसेंट लगाना पड़ेगा, 96% हो जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात? तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो उसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे आप 40% बोले तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो 2/5 आया, तो इसका कुछ मीनिंग होता है। केवल इतना ही से आपका काम नहीं चलेगा कि मीन्स 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 का 40% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर? जैसे 25% है तो 25% को आप लिखिएगा 1/4, फ्रैक्शनल वैल्यू ये होगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि 4 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ जो है मीन्स ये चीज़ समझना होता है उसमें, ये सब बेसिक चीज़ें हैं।